अपन पढ़ रहे थे मल्टीपल एलील के बारे में। तो आज अपन मल्टीपल एलील के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि मल्टीपल एलील को किस प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं और किस प्रकार से मल्टीपल एलील अपने को पशु और पक्षियों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला उदाहरण है अपना खरगोश में त्वचा का रंग। तो खरगोश में त्वचा के रंग को निर्धारित करने के लिए निम्न 4 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खरगोश में त्वचा के रंग को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के एलील पाए जाते हैं। तो खरगोश में त्वचा के रंग को निर्धारित करने के लिए 4 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला एलील है अपना कैपिटल सी, यानी दोनों पूर्णतः प्रभावी जीन है। तो इसके लिए क्या होगा कि कैपिटल सी और कैपिटल सी की जो जीन है वो पूर्णतः रंगहीन या वन्य प्राणी के लिए उत्तरदायी है। यानी जो कैपिटल सी प्रकार की जीन पाई जाती है खरगोश में, वह खरगोश पूर्णतः रंगहीन होगा। ठीक है। दूसरा है आपके कैपिटल सी, उसके ऊपर स्मॉल सी स्मॉल एच, फिर कैपिटल सी स्मॉल एच। ये जीन है जो चिंचिला रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चिंचिला रंग के लिए किस प्रकार की जीन पाई जाती है? कैपिटल सी, उसके ऊपर स्मॉल सी स्मॉल एच, कैपिटल सी स्मॉल एच। तीसरा एलील है अपना कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल एच, कैपिटल सी स्मॉल एच। यह जीन खरगोश में हिमालय रंजकहीन सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मान लो अपने पास जीनोटाइप या फिनोटाइप में कैपिटल सी और स्मॉल एच प्रकार के जीन उपस्थित है, तो इसका मतलब उस खरगोश की त्वचा का रंग हिमालय रंजकहीन सफ़ेद होगा। और चौथा एलील है अपने पास स्मॉल सी, जो जीन है रंजकहीन कलर के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको अपन एल्बिनो भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का अप्रभावी जीन है। अगर मान लो प्रभावी लक्षण उपस्थित है या प्रभावी जीन उपस्थित है, तो ये एल्बिनो जो कलर है वो अप्रभावी जीन होने के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि पूर्णतः रंगहीन युग्म विकल्पी के लिए कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल सी एच, कैपिटल सी के ऊपर एच, और ये सभी तीनों जीन है जो स्मॉल सी पर प्रभावी होते हैं। यानी अगर मान लो अपने पास कोई भी खरगोश है और उस खरगोश में अगर कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल एच और कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल एच प्रकार के 3 एलील है, इन तीनों एलील में से अगर कोई सा भी एक एलील इन 3 एलील में से उपस्थित है और दूसरा एलील अपने पास स्मॉल सी है, यानी दूसरा जीन स्मॉल सी है और एक जीन है अपने पास कैपिटल सी है, तो ये कैपिटल सी है जो स्मॉल सी पर प्रभावी होता है। यानी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, लेकिन स्मॉल सी है वो अप्रभावी लक्षण है, जिसके कारण इसका प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देता है। एलील रंजकहीन स्मॉल सी पूर्णतः अप्रभावी होता है। और 4 एलील बनते हैं खरगोश में त्वचा के रंग के लिए। उसमें से जो शुरू के 3 एलील है रंगहीन, चिंचला, हिमालय रंजकहीन सफ़ेद, ये तीनों जीन या एलील स्मॉल सी पर प्रभावी होते हैं। तो खरगोश में त्वचा के रंग के जीनोटाइप और फिनोटाइप कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको एलील बता रहा हूँ, कैपिटल सी एच, कैपिटल सी एच और स्मॉल सी। जब इसका अपन क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में 4 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे अपने। कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी एच, और लास्ट का है कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा अपने
वाइल्ड या नॉर्मल, यानी या तो वन्य प्राणी होगा या ये रंगहीन होगा। दूसरा एलील है उसका जीनोटाइप होगा अपने पास कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी एच, कैपिटल सी सी एच और स्मॉल सी। तो इसका कलर होगा अपने चिंचिला, यानी इसमें प्रभावी कौन सा है, चिंचिला जीन है वो प्रभावी है, तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा अपने चिंचिला। तो इसमें कितने तो ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप, यानी 4 खरगोश है उनका जीनोटाइप तो कैसा है, नॉर्मल है। 3 खरगोश का जीनोटाइप चिंचिला है। 2 खरगोश का रंग हिमालयी रंजकीन सफ़ेद है और 1 खरगोश है उसका कलर आपके एल्बिनो या रंगहीन है, रंजकहीन है। तो इसमें क्या होगा कि कुल मिला के 10 प्रकार के एलील या जीन बनते हैं। यहाँ पे अपन ने सूत्र देखा था कि n बराबर n+1/2, यानी n की मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल एलील की संख्या। ये देख लो सूत्र कि मल्टीपल एलील के कारण बनने वाले संभावित जीनोटाइप की संख्या क्या होगी। जो नीचे सूत्र दिख रहा है आपको n कोष्टक n+1/2, तो यहाँ पे अपन n का मान रखेंगे। तो खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 एलील पाए जाते हैं, तो 4 गुणा 4 + 1/2, तो इसका मतलब 10 आएगा। तो खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 10 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। ये 10 प्रकार के जीनोटाइप आप देख सकते हो। जो सीरियल नंबर 1 है उसमें 4 प्रकार के जीनोटाइप है, सीरियल नंबर 2 में 3 प्रकार के जीनोटाइप है, सीरियल नंबर 3 में 2 प्रकार के जीनोटाइप है और लास्ट में एक एल्बिनो प्रकार का खरगोश अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 10 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। और फिनोटाइप की बात करें तो इसका फिनोटाइप होगा 4 अनुपात। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप होगा इसका 4:3:2:1 और फिनोटाइप है इसका नॉर्मल, चिंचिला, हिमालय रंजकहीन सफ़ेद और एल्बिनो। ये आपके खरगोश में त्वचा के रंग के लिए जीनोटाइप या मल्टीपल एलील इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। अब अपन बात करते हैं यही खरगोश में कि यदि समयुग्मजी रंगीन और समयुग्मजी रंजकहीन सस्क या खरगोश में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 संतति विषमयुग्मजी रंगीन होगी। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कैपिटल सी पूर्णतः रंगहीन नहीं है, ये पूर्णतः रंगीन है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये जो कैपिटल सी है ये पूर्णतः रंगीन प्रकार का जीनोटाइप है, पूर्णतः रंगीन है, ये रंगीन कलरफुल। और ये जो रंजकहीन है इसका मतलब होता है कलरलेस या रंगहीन। कैपिटल सी का मतलब है पूर्णतः रंगीन या कंप्लीट कलरफुल है। स्मॉल सी का मतलब है रंजकहीन या कलरलेस है। तो इसमें अपन बात करते हैं यदि समयुग्मजी रंगीन और समयुग्मजी रंगहीन खरगोशों में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 संतति विषमयुग्मजी रंगीन होगी, क्योंकि रंगीन जीन है वो इसमें प्रभावी है। जब F1 पीढ़ी के सस्कों में परस्पर संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में पूर्णतः रंगहीन तथा रंजकहीन सस्कों का अनुपात 3:1 होता है। सस्क का मतलब यहाँ पे खरगोश से ही है। ये देखो यहाँ पे समयुग्मजी रंगीन है और समयुग्मजी रंगहीन है, यानी समयुग्मजी कलरफुल है और समयुग्मजी कलरलेस है। इसका जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में कैपिटल सी स्मॉल सी प्रकार की संतति बनेगी, जो किस प्रकार की है, विषमयुग्मजी कलरफुल है। जब इसमें पुनः क्रॉस करवाया जाता है अप्रभावी जनक से तो इसकी जो संतति बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी। इसमें से 3 है जो अपने रंगीन प्राप्त होंगे और 1 है जो इसमें रंगहीन या कलरलेस प्राप्त होगा, जिसमें से 1 तो शुद्ध कलरफुल है और 2
संकर है, मिश्रित है, और एक शुद्ध एल्बिनो या रंजकहीन है। तो इसका अनुपात अपन देखते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप होगा इसका 3:1। इसका फिनोटाइप अनुपात होगा 3:1। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप होगा आपके 1:2:1। यानी 1 शुद्ध रंगीन है, 2 विषमयुग्मजी रंगीन है, और तीसरा है चौथा आपका वो है रंगहीन, कलरलेस। तो ये खरगोश में त्वचा के रंग के लिए जो मल्टीपल एलील की जीन पाई जाती है उनका विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के लिए मल्टीपल एलील की अवधारणा के बारे में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।